अब इन सारी चीज़ों को हम एक बार कंबाइन करते हैं। आपका फेयर वैल्यू गैप, स्ट्रक्चर मैपिंग, इंड्यूसमेंट, जितने भी इंड्यूसमेंट है सबको कंबाइन करेंगे। इन्वर्जन एफईजी कहाँ पे कैसे बनता है, वो कैसे काम करता है, वो चीज़ देखेंगे। ऑर्डर ब्लॉक, ब्रेकर ब्लॉक, ऑर्डर फ्लो कैसे फाइंड आउट करना है। और आई थिंक मैंने जो आपको फिबोनाची की सेटिंग्स वगैरह बताई है वो भी हम इसमें यूज़ करेंगे, जो आपका प्रीमियम डिस्काउंट जोन है या जो आपका ओटी जोन है, राइट। अब बेसिकली मैं यहाँ पे क्या कह रहा हूँ, हम अगर यहाँ पीछे से देखते हैं तो एक हमारे पास में ग्रैबर जोन, ठीक है, प्लस ये जो आपका फेयर वैल्यू गैप है वो साथ में ओवरलैप कर रहा है। मीन्स जो ज़्यादा इंपॉर्टेंस है वो इस वाले जोन की है, इस वाले की। मे भी यहाँ से आपका प्राइस एक रिजेक्शन ले सकता है, क्योंकि ऑफ कोर्स प्राइस डायरेक्ट तो जाएगा नहीं, ठीक है, और हम भी यही चाहते हैं कि एक बार प्राइस इसके ऊपर रिट्रेस भी करें। सो अब हम नेक्स्ट देखते हैं, ऊपर के लिए हमारे पास में ये जोन है, वहाँ से एक रिजेक्शन आ सकता है, बट हम सेलिंग में नहीं जाएंगे बिकॉज ऑफ एग्जाम्पल यहाँ पे हमारे पास में एक हायर टाइम फ्रेम का पीओआई है, या आप मान लो एक एसएनआर जोन, हमने इसको मार्क कर दिया, क्लियर, ठीक है। सो अब नेक्स्ट कैंडल में क्या हुआ, अब बन गई एक इनसाइड बार। मीन्स अब हमारे पास में एक बुलिश एफईजी भी आ गया, ठीक है। सो अब एक चीज़ का ध्यान रखो, ये आपके पास में एक बुलिश फेयर वैल्यू गैप है, एक बाइंग रेंज, ये आपका बुलिश फेयर वैल्यू गैप। अब हमारे पास में देखो बुलिश एफईजी भी है और बेरिश भी है, क्लियर, दोनों चीज़ें हमारे पास में है। बट जो आपका एक सेलिंग का एफईजी है, वहाँ से प्राइस टोटली कभी रिवर्स नहीं हो सकता। मतलब ये जो एक लो पॉइंट यहाँ पे बना है, ये लो पॉइंट ब्रेक नहीं होगा। क्यों? क्योंकि चीज़ें हायर टाइम फ्रेम से रिवर्स हो रही हैं और बाइंग साइड, ठीक है। तो जो आपका बाइंग का एफईजी है वो आपके हाई को ज़रूर जाके हिट करेगा। ये अगर यहाँ पे कोई भी हाई बनता है तो वो हाई ज़रूर ब्रेक होगा इस फेयर वैल्यू गैप के कारण। कौन सा एफईजी? एक बुलिश एफईजी, क्योंकि सिनेरियोज हमारे कहाँ है, एक एक्चुअल बुलिश डायरेक्शन में। एक मेजर जो हमारा ट्रेंड है, मेजर जो जोन्स है वो हमारे बाइंग के हैं। तो नेक्स्ट हम देखते हैं तो क्या हुआ, प्राइस थोड़ा नीचे आया, ठीक है, बुलिश एफईजी को टैप किया एंड देन यहाँ से एक बढ़िया रिएक्शन ऊपर में दिया। हालांकि अभी भी प्राइस ने पूरा उसको टैप नहीं किया है। सो नेक्स्ट हम देखते हैं तो क्या हुआ, फाइनली वहां से प्राइस ने उसको टैप किया, रिजेक्शन लिया। अब देखो एक बार एफईजी यहाँ पे टैप हो चुका है, मीन्स अगर आप एज अ स्कैल्पिंग पर्पज से यहाँ पे जाते हैं, चलो मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ। ये हमने यहाँ से इसको हटाया और 2 घंटे से हम आ गए 15 मिनट पे, अगर चार्ट, चलो बहुत बढ़िया, चार्ट आपका ओपन हो गया। अब यहाँ पे अगर आप गौर से देखोगे तो हमारे पास में इक्वल लोस, बेसिकली एक लिक्विडिटी होती है, आगे आपको बताएंगे, इक्वल लोस प्लस, अगर आप यहाँ से गौर से देख पाओ तो हमारे पास में पीछे क्या है, एक पावर विक। समझ में आया जी? अब भी हमने थोड़ी देर पहले यहाँ पे डिस्कस किया था, क्लियर, राइट। अब नेक्स्ट कैंडल में क्या हुआ, हिट हो गया। अब गौर से अगर देखोगे तो ये हुआ है लिक्विडिटी स्वीप। मीन्स यहाँ पे कहीं पे बॉडी क्लोज नहीं हुई है, एक मेजर कैंडल का लो भी गया और चीज़ें स्वीप भी हो गई, क्लियर। अब एक फॉर्मेशन के चेंज होने का वेट करो, फॉर्मेशन चेंज एंड दैट्स इट। तुम यहाँ से एक रफली मैं बता रहा हूँ, अभी डायरेक्ट ऐसे एंट्री नहीं करनी है, बट फिर भी एक एंट्री आपकी यहाँ से बनेगी और टारगेट आप यहाँ तक का लोगे, क्योंकि हमारे पास में हमें ये पता है, हमारी लिमिट पता है कि हमें कहाँ तक सेलिंग, कहाँ तक एक बाइंग में जाना है, कहाँ तक हमें वहाँ पे रुकना है, क्लियर, ओके। सो अब यहाँ पे देखो क्या हुआ नेक्स्ट, डन। अब क्योंकि हमें ये पता है कि ये हमारा एक सेलिंग का जोन है और जहाँ से प्राइस ने काफ़ी बढ़िया रिएक्शन भी दिया है, और ऑफ कोर्स हम अब क्या चाहते हैं, अब अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रक्चर वाइज अपना दिमाग लगाना शुरू कर दोगे, सो आपके पास में क्लियरली क्या आ रहा है, एक इंड्यूसमेंट, ये आपका इंड्यूसमेंट, जहाँ पे हमने ऑफ कोर्स लास्ट टाइम अपना स्टॉप लॉस रखा था, क्लियर। एक ट्रेड आपकी यहाँ पे डन हो गई, वहाँ पे क्या हुआ, रिजेक्शन लिया, प्लस अगर आप गौर से देखोगे तो कंटिन्यूसली क्या हुआ, लिक्विडिटी स्वीप, एक रिजेक्शन कैंडल, लिक्विडिटी स्वीप करने वाली कैंडल, एक आईएफसी कैंडल, राइट। उसके जस्ट अगली कैंडल से एग्जांपल हमने शॉर्ट भी कर दिया, ये आपका स्टॉप लॉस। अब आपको ये पता है कि मुझे मिनिमम मेरा टारगेट जो फर्स्ट है वो मुझे यहाँ तक लेना है। जब आपको आपका फर्स्ट टारगेट मिल जाएगा देन हम डिसाइड करेंगे कि नेक्स्ट आपके सिनेरियोज है, नेक्स्ट आपका प्राइस कहाँ तक जा सकता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं एक सप्लाई जोन की, एक ऑर्डर फ्लो की, जो कि हमने डिस्कस किया था, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाओ, हमारे पास में एक सेलिंग यहाँ से स्टार्ट हुई जो कि कंटिन्यू यहाँ तक चली। हमें सिर्फ बॉडी टू बॉडी चीज़ें लेनी है कुछ इस तरीके से, राइट। अब सेकेंड चीज़, हम इसमें से ऑर्डर ब्लॉक को कैसे फाइंड आउट करेंगे, या हमारा एक डिस्काउंटेड ऑर्डर फ्लो,
उसके लिए हम यूज करेंगे फिबोनाची और लो टू हाई टेम्पलेट्स में आओ एंड प्रीमियम डिस्काउंट जोन आपने निकाल लिया। अब अगर आप चीजें थोड़ी सी गौर से देखोगे तो हमारे पास में अगर हम एक लास्ट सेलिंग कैंडल की बात करें तो वो कौन सी थी, ये वाली। बट ये ऑलरेडी एक बार हिट हो चुकी है, ठीक है। प्लस एक हम देखेंगे तो यहाँ पे हमारे पास में काफी अच्छा एफईजी है और एक एफईजी हमारे पास में ये है, तो ये क्या बन गया, एक बीपीआर, राइट। अब ऑफकोर्स ये बीपीआर आपका डिस्काउंटेड के अंदर है, तो हम अपना टारगेट यहाँ तक एक्सटेंड कर लेंगे कि कम से कम मेरा प्राइस इस वाले जोन को तो हिट करने जरूर आएगा और मे भी यहाँ से वो रिवर्स भी करता है। अब इफ अगर यहाँ पे कोई कंफर्मेशन नहीं आती है, उस सिनेरियो में हम क्या करेंगे, हमारे पास में एक लास्ट जोन बचता है, वो है ये एफईजी। दैट्स इट, हमारे पास में दो ही जोन है एंट्री के लिए, एक आपका ये फेयर वैल्यू गैप और एक आपका ये बीपीआर। अब एक चीज और थोड़ा सा ध्यान से देखना, ऑफ कोर्स क्योंकि जब हम 2 घंटे के टाइम फ्रेम पे थे बेसिकली, ये आपका 2 घंटे का जो टाइम फ्रेम था, यहाँ पे हमारे पास में साइकोलॉजिकली ये एक मेजर कैंडल थी जिसके लो के नीचे एक लिक्विडिटी है, राइट, समझ में आ रहा है। तो हाई टाइम फ्रेम आपके लिए ज्यादा मैटर करता है। अब अगर आप इसको गौर से देखोगे तो इस पूरे स्ट्रक्चर के अंदर एक मेजर कैंडल कौन सी है, ये वाली, ठीक है। अब आ जाओ 15 पे। सो हमारे लिए क्या पॉइंट निकला, ये वाला, जहां से मार्केट ने एक काफी बढ़िया मोमेंटम स्टार्ट किया था। सो ऑफ कोर्स हम यहाँ पे बीपीआर पे भी देखेंगे कि ऑफ कोर्स प्राइस जो नीचे आ रहा है वो किस तरीके से आ रहा है, वन बाय वन देखो, जब तक प्राइस एक बार इंडस्टमेंट हिट ना कर दे। अब देखो बीपीआर तो प्राइस ने टैप कर दिया और एक रिएक्शन भी प्राइस ने दिखाया, बट क्या कोई फॉर्मेशन चेंज हुई, नहीं हुई। देन आप अपनी ट्रेड को होल्ड कर सकते हैं। एंड सेकेंड चीज आप ये देखो कि जिस तरीके से मार्केट में सेल हो रहा है, अगर बीपीआर से बाइंग भी आ गई तो प्राइस अगेन यहाँ से नीचे आ जाएगा। क्यों, क्यों आएगा, क्योंकि क्या हमारे पास में कोई रीजन है, हमारे पास में दो रीजन है, हमारे पास में दो लिक्विडिटी और हैं। एक तो आपका फेयर वैल्यू गैप बचा है, ठीक है, और एक आपके डाउन साइड में जो एक मेजर कैंडल की लिक्विडिटी है वो बची है, ठीक है। हालांकि यहाँ पे कोई फॉर्मेशन अभी चेंज की नहीं मार्केट ने, यहाँ पे भी कुछ नहीं हुआ, एफईजी पे भी कुछ नहीं हुआ, सिंपल कुछ हुआ ही नहीं, कहीं पे कोई कंफर्मेशन दी ही नहीं। ये तो बहुत ही क्लियर कट आपका यहाँ तक का आप टारगेट लेके आ सकते थे। अब यहाँ पे एक मेजर लिक्विडिटी आपकी हिट हो चुकी है। नाउ हम स्टिल वेट करेंगे एक फॉर्मेशन के चेंज होने का। अब आपकी एक फॉर्मेशन चेंज हुई, बढ़िया, बढ़िया से क्लोजिंग भी हुई एंड दैट्स इट। अब अगर आप यहाँ से एंट्री करोगे एंड इसके नीचे का एसएल भी रखोगे तो टारगेट आप कहाँ तक लेके चलोगे, अपने हाई तक, क्योंकि अब हमें पता है ओवरऑल सिनेरियो क्या है बाइंग के, मेजर स्ट्रक्चर कौन सा है बाइंग का, एक बुलिश बिहेवियर, चीज़ें वापस कहाँ पे आ गई है, सारी लिक्विडिटी ग्रैब करने के बाद में फिर से एक बाइंग सिनेरियो अब आपका जनरेट हो सकता है, ठीक है। तो हम टारगेट के तौर पे यहाँ तक लेके चलेंगे, बट क्योंकि यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो अब एक बीपीआर तो यहाँ भी है, तो ये बीपीआर से अगर रिएक्शन आता है तो वो सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, एक रिट्रेसमेंट के तौर पे आएगा और प्राइस आपका फिर से रिकवर हो जाएगा। क्लियर, समझ में आया, व्हाट नेक्स्ट। ऑलमोस्ट नियर अबाउट बीपीआर, ठीक है, वेट करते हैं। अब यहाँ पे बीपीआर से रिएक्शन नहीं आया, उसको डायरेक्ट ब्रेक कर दिया, डायरेक्टली उसको ब्रेक कर दिया, ठीक है। सो मे बी अब ये एक तरीके से आपका सपोर्ट का भी काम कर सकता है। मेन चीज़ तो हम ये देखते हैं कि हमारा टारगेट हिट हुआ, अगेन ये आपका एक प्रीवियस हाई ब्रेक। सो एक इतने से स्ट्रक्चर के अंदर आपको इतनी सारी चीज़ें सोच के समझ के चलना पड़ेगा, ठीक है। हालांकि अभी इसमें बहुत सारी चीज़ें और आपके अच्छे से क्लियर हो जाएगी, आपके बायस, इंटरनल लिक्विडिटी, एक्सटर्नल लिक्विडिटी, काफ़ी सारी चीज़ें आनी है, क्लियर। अब आ जाओ वापस 2 घंटे पे, क्या दिख रहा है अगेन, वही स्ट्रक्चर तो ब्रेक हो गया, बट चीज़ें अगेन एक सेलिंग जोन में ही है स्टिल, वहां से जस्ट एक रिएक्शन लेके फिर आपका प्राइस नीचे, अगेन हाई ग्रैप और साइकोलॉजिकली अगेन इसी मेजर कैंडल का लो आपके लिए एज एक लिक्विडिटी के तौर पे काम कर सकता है। प्लस आपका बीपीआर भी वहाँ आ रहा है, बहुत बढ़िया, मतलब यहाँ से एक बाइंग आपकी जनरेट हो सकती है। सेकेंड चीज़ क्या हुआ कि 2 घंटे के टाइम फ्रेम पे अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो हमारे पास में इस लास्ट मेजर बाइंग कैंडल का हाई स्वीप हुआ है। अगर आप 15 पे आके देखते हैं तो आपको यहाँ पे भी वो चीज़ दिखाई देती है, क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट क्या हुआ, प्राइस अगेन ऊपर, अगेन इसको स्वीप किया। अगर आप शायद और छोटा टाइम फ्रेम यहाँ पे खुल जाए 5 मिनट में तो और चलो खुल गया, बहुत बढ़िया। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपको क्या दिखाई दे रहा है,
यहाँ पे एफ है इनके बीच में, दिखा? एफ दिखा? क्या और ऊपर कहीं एफ है? नहीं है। यस। देखो फर्स्ट कैंडल और थर्ड कैंडल के हाई के बीच में एफ भी है एक तरीके से, और आपका गैप भी है, दोनों चीज़ें हैं। ठीक है, आप पूरी एफ को ले सकते हो, वैसे कोई ज़्यादा बड़ी रेंज है नहीं। उसके अलावा अगर आप देखोगे तो ये एक एफ यहाँ था। चलो यहाँ पे डाउट आता है कि इतने सारे एफ कौन सा लें। ये आपका बेरिश एफ है। सो यहाँ पे आप देखो कि जो सेल हुआ बेसिकली, वहाँ पे आप ये देखो कि आपके प्रीमियम के अंदर कौन सी चीज़ें हैं। प्रीमियम में कौन सा है? 0.5 के ऊपर ये वाला, इसकी इंपॉर्टेंस ज़्यादा है। और यहाँ पे टोटली प्राइस वापस क्या हुआ इंकल, जब मैंने कैंडल को मर्ज करना बताया था। ठीक है, अगर आप एक तरीके से देखोगे तो क्या हुआ, एक हैमर बन गया, राइट? दैट्स इट। यहाँ से तुम क्या करोगे? शॉर्ट, स्टॉप लॉस इसके ऊपर का, इस एफपीजी के ऊपर का। टारगेट हमें पता है, हमारी लिमिट कहाँ तक है, हमें यहाँ तक लेना है। ऑफकोर्स एक बीपीआर है, प्लस यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक भी है, तो हम यहीं तक लेते हैं। ये आपका टारगेट। ओके, अगेन ऊपर गया, कोई बात नहीं, एक एसएल, बट स्टिल चीज़ें हमारे फेवर में हैं। हम चीज़ें डाउन साइड के लिए ही प्रीफर करेंगे। वेट करते हैं। अगेन यहाँ से आपकी फॉर्मेशन चेंज, फिर से आप फिर री एंटर करेंगे इस वाले जोन से। स्टॉप लॉस कौन सा रहेगा? इसी के अबव। टारगेट वही रहेगा, टारगेट्स में कोई चेंजेस नहीं होंगे। दूसरा पे आ जाते हैं। ओके चलो ठीक है, एक और एसएल। अब एक क्यों हुआ आपके हिसाब से? आपको क्या लगता है क्यों हुआ होगा? हम्म? इफ अगर हम थोड़ा ध्यान से देखते हैं, ये आपका 2 घंटे का टाइम फ्रेम। ठीक है, यहाँ पे आपने इस एफ को इग्नोर किया, मेजर, जो कि हमने यहाँ पे नहीं किया था, पता है? ठीक है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। यहाँ पे और कहीं अगर आप देखोगे तो क्या कहीं एफ था पीछे? एकमात्र यहाँ पे था, जो कि इंस्टेंट फिल भी हो गया था नेक्स्ट कैंडल में। तो अगर अब यहाँ पे ये पूरा गैप इतना पेंडिंग है, तो वो डायरेक्ट कभी फिल नहीं हो सकता। बहुत रेयर चांसेस है, बहुत रेयर चांसेस है। क्लियर? सो उन चीज़ों का ध्यान रखना है। अब यहाँ पे आओगे तो ये एक स्विंग तो यहाँ से पहले ही बन चुका है, प्लस नीचे में ये एफ भी आ गए। तो अब प्राइस वहाँ पे होल्ड करेगा, अगर ज़्यादा एफ है तो वो रेंज करेगा। एंड सेकंड चीज़, अगर हम 2 घंटे के टाइम फ्रेम पे देखते हैं, तो एक और चीज़ देखो यहाँ पे, क्या यहाँ पे आपकी फॉर्मेशन एक्चुअली में चेंज हुई है जिस तरीके से यहाँ हुई? अगर हम यहाँ पे एक मेजर बाइंग कैंडल की बात करते हैं तो वो ये वाली है। और मैंने शायद काफ़ी बार बोला भी है, जब एक फॉर्मेशन चेंज होती है तो कम से कम, अगर हम एक सेलिंग का स्ट्रक्चर देखते हैं तो उसके लिए जो एक लास्ट मेजर बाइंग कैंडल होती है, उसके बॉडी का 50, जो आप ये मान लो अगर वो बॉडी 50% के नीचे क्लोज हुई है नेक्स्ट सेलिंग कैंडल, अगर आप यहाँ देखोगे तो ये आपकी एक लास्ट बाइंग कैंडल है। ठीक है, इसका 50% कितना हुआ? ऑलमोस्ट इतना, इस बॉडी बॉडी का, सिर्फ बॉडी का कह रहा हूँ, बॉडी का 50% कितना हुआ? इतना। कैश के नीचे बॉडी क्लोज हुई। यस। अब यहाँ आओ, ये क्या है? एक काफ़ी बड़ी मेजर कैंडल, इसका 50% कहाँ है? यहाँ पे। क्या इसके नीचे कहीं बॉडी क्लोज हुई? फाइनली यहाँ आके हुई है वो बॉडी क्लोज। यहाँ तक जब तक आपका मार्केट था, तब तक कोई कंफर्मेशन नहीं थी सेलिंग की। आई बात समझ में? कुछ आया समझ में? राइट। इसकी वजह से आपका प्राइस यहाँ से फिर ऊपर गया। और एक्चुअल अब अगर आप यहाँ देखोगे ना, तो अब आपको समझ में आएगा कि अब देखो ये आपका लिक्विडिटी हिट हुआ। अब मेजर कैंडल कौन सी? ये वाली। और ये अब यहाँ पे इंगल्फ हुई है। अब अगर आप चीज़ें अगर यहाँ से देखते, आप 15 मिनट पे आओ, अगर आप चीज़ें यहाँ से अब गौर से देखोगे तो क्या हुआ? लिक्विडिटी ग्रैब करने वाली कैंडल कौन? ये वाली सबसे बड़ी एक मेजर कैंडल।
क्या इसका 50% के नीचे बॉडी क्लोज हुई? यस। कहाँ पे हुई? यहाँ पे। एंड दैट्स इट। जैसे ये 50% की जब बॉडी क्लोज हुई, अब आप इसके रिट्रेसमेंट पे देख सकते हैं। ऑफ कोर्स अगर आपको फिबोनाची लगाना आ रहा है, स्विंग टू स्विंग, ये आपका हाई है और ये आपका लो पॉइंट, ये आपने लगा दिया ओटी। कहाँ पे आया प्राइस? ओटी जोन में। सेम सिनेरियो वापस, इस कैंडल की 50%, ऑलमोस्ट 50% से भी ज़्यादा ही है, उसके नीचे बॉडी क्लोज हो चुकी है। यहाँ से एक एक्चुअल एंट्री बनती है पूरा सेल साइड। टारगेट वही रहेगा कौन सा, जो हमने अभी नीचे निकाला था यहाँ तक के लिए। इतनी बारीकियाँ देखनी पड़ती है। अब आराम से आपको आपका टारगेट मिल जाएगा। अब एक और चीज़ देखो क्या हुआ यहाँ पे, ये आपकी एक मेजर लिक्विडिटी थी कौन सी, 2 घंटे के टाइम फ्रेम पे, उसका लो पॉइंट। और जैसे ही वो हिट हुआ, प्राइस एक बहुत बढ़िया रिएक्शन दिया। प्लस यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपके पास में फेयर वैल्यू कैप्स भी थे। अगर आप 5 मिनट पे आओगे तो आपको और बढ़िया से अब यहाँ से एंट्रीज मिल सकती है। एक लास्ट एफपीजी कौन सा है हमारे पास में, ये वाला, ऑलमोस्ट वहाँ पे आ चुका है। वेट कर लो फॉर्मेशन चेंज होने का। फॉर्मेशन चेंज, राइट। यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, इन लॉन्ग में पोजिशन, स्टॉप लॉस इसके नीचे का। अब टारगेट वापस कहाँ तक रखोगे? पूरा हाई। अंदर कर जाओ। लेफ्ट से अब देखो यहाँ पे नीचे क्यों आया, क्योंकि यहाँ क्या था, सबसे पहली चीज़ तो एक स्विंग आपके पास था, ठीक है। पहला रिएक्शन यहाँ से आया, प्लस यहाँ पे काफ़ी सारे एफएजीज हैं। एक्चुअली यहीं से क्यों आया, चलो आ जाओ थोड़ा पीछे आओगे तो आपको इसका रीज़न समझ में आएगा। इस एफईजी के साथ में ये तुम्हारा ग्रैबर ओवरलैप कर रहा है ऑलमोस्ट। चलो अगर वहाँ नहीं भी आया है तो प्राइस जब आएगा तब वो वहाँ से रिएक्शन देगा। मेन रीज़न था ये स्विंग, क्योंकि ऑफकोर्स यहाँ से एक बाइंग जनरेट हुई थी, फिर वो नीचे गिरा तो एक स्विंग आपके लिए एज ए लिक्विडिटी के तौर पे काम किया। अभी आपके आगे आएगी लिक्विडिटीज वगैरह। अब यहाँ पे देखो, फिर से यहाँ पे क्या है, आपके पास में फेयर वैल्यू गैप ऑलरेडी वो हिट हो चुका है, तो अब प्राइस आपका फिर से यहाँ से रिवर्स हो सकता है। सारे एफ फिल, और बस थोड़ा सा ही बचा है, आजा। अब देखो ये पार्ट आगे काम आया, ऑलमोस्ट नियर। एंड देन फिर वहाँ से अब क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो साथ में सपोर्ट किसका मिल गया, एफ का। और यहाँ पे आपकी फॉर्मेशन भी चेंज हो गई। तो ये सारी चीज़ें काफ़ी मैटर करती हैं। डन, फाइनली चलो वहाँ भी आ गया, दिल की सुन ली इसने। आया कुछ समझ में? ठीक है। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखना है। अब ये अभी अपन 2 घंटे के टाइम फ्रेम पे थे, सिर्फ कितना सा स्ट्रक्चर बना है अभी, इतना सा, बहुत छोटा स्ट्रक्चर है ये, बहुत छोटा। बट हम बाइंग में भी चीज़ें प्लान कर रहे हैं, हम सेलिंग में भी कर रहे हैं, राइट। बट स्टार्टिंग फेज में आप इन सभी चीज़ों को साथ में मिक्स मसाला मत करना, ध्यान रखना। अब अगर आप यहाँ पे 2 घंटे के हिसाब से और थोड़ा ध्यान से देखोगे, वो एक मेजर आपकी लिक्विडिटी बन चुकी है ट्रेंड लाइन की। प्लस ये हमारे पास में इक्वल लोस। तो अब चीज़ें अगेन चलेगी हायर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग। और एक मेन पॉइंट कौन सा, ये जो आपकी लिक्विडिटी थी अब वो हिट हो चुकी है। क्या हुआ नेक्स्ट कैंडल में, इंगल्फ हुआ एक तरीके से, राइट। क्या इसकी 50% के नीचे बॉडी क्लोज हुई? चेक कर लो एक बार, ये आपका 50% बॉडी क्लोज, ऑलमोस्ट डन, राइट। तो 15 पे आके देखो क्या हो रहा है यहाँ पे। अब अगर हम 15 पे आते तो हमारे पास में ऊपर क्या है, ये एफ प्लस एक ओवरलैपिंग वाला पार्ट, इसके अलावा एक एफ हमारे पास में यहाँ है। सो अब इन दोनों में से कोई एक एफ फेल होने दो और वहाँ से सेलिंग का रिएक्शन आने दो। सीधा वहाँ गया, रिजेक्शन लिया, क्या अभी भी 50% के नीचे बॉडी क्लोज हुई? नहीं। नेक्स्ट कैंडल, अब यहाँ पे देखते हैं, मेजर कैंडल बाइंग की ये वाली हो गई, अब वो टोटल इंगल्फ हो गई, राइट। क्लियर। सो इसकी नेक्स्ट कैंडल से आप शॉर्ट कर सकते हैं, स्टॉप लॉस इसके अबव का। या क्योंकि अगर आपको ये कॉन्फिडेंस है, ऑफ कोर्स यहाँ पे एक ग्रैबर भी है, बाई चांस मान लो कि प्राइस नीचे आ गया, क्योंकि नीचे एक पावर वेक का सपोर्ट भी है, अगर ऊपर आ गया तो हम वापस यहाँ से एक एवरेज भी कर सकते हैं। क्यों इतना रिस्क हम क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमें ये पता है कि अगर यहाँ से सेलिंग हुई तो हमारा रिवॉर्ड हमको बहुत अच्छा मिलेगा, कम से कम रिवॉर्ड के तौर पे हम इस पॉइंट को लेके जा सकते हैं। सो यहाँ तक के लिए तो काफ़ी अच्छे पॉइंट्स है बॉस।
और रिस्क रिवॉर्ड भी अच्छा है, लेट्स सी। एज इट इज, जैसा सोचा वैसा ही हुआ। कहाँ पे आया प्राइस वापस? ग्रैबर में। जैसे ही आया, रिएक्शन दिया, फॉर्मेशन चेंज की, एक एंट्री तुम यहाँ से बनाओगे। आगे आपको बताएंगे, काफ़ी एंट्री मॉड्यूल्स अपने पास। टारगेट आपका वही रहेगा, टारगेट में कंजूसी कभी नहीं करनी है। पैसा आना चाहिए, चाहे एसएल हो, बट पैसा आना चाहिए। हाँ, वेट फॉर टारगेट। अब जैसे यहाँ देखो, कहाँ पे आया प्राइस वापस? एक काफ़ी बढ़िया पुल बैक दिया। अब हम वेट करते हैं, अगर इस रेंज में शायद आ गया ना। चलो, ये क्या था आपका? रिजेक्शन, आईएफसी, याद आया? लिक्विडिटी ग्रैब, रिएक्शन दिया, बढ़िया। चलो, यहाँ से कंफर्मेशन भी हो चुकी है, तुमने यहाँ से अगेन सेल किया। इसके बाद का एसएल टारगेट कौन सा रहेगा? वही रहेगा। जो बॉडी क्लोज हुई? नहीं, तो नहीं निकलना है। ठीक है, बॉडी क्लोजिंग का ध्यान रखना है। ठीक है, क्योंकि फॉरेक्स में होता है ये चीज़ें, स्वीप होना, फॉरेक्स बिटकॉइन वगैरह में अगर आप लोअर टाइम फ्रेम यूज़ करते हो तो बॉडी क्लोजिंग का ही वेट किया करो। और ऑफ कोर्स हम एक एक्चुअली मेजर जो हमारी ट्रेड है उसी में चल रहे हैं, तो बॉडी क्लोजिंग का वेट करना है। थोड़ा सा ही बचा है, वेट करते हैं। फाइनली आपका टीपी डन। आई बात समझ में? अब अगर आप यहाँ देखोगे, आपकी लिक्विडिटी हिट प्लस नीचे क्या था? एफईजी। ऑलमोस्ट नियर टू एफईजी, ऑलमोस्ट नियर। राइट। अब यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो हमारे पास में पहले ही प्राइस ने वैसे यहीं पे कंफर्मेशन दे दिया था। वो कैसे? फास्ट सेल, टोटल रिकवर, यहाँ पे एक एफईजी भी जनरेट किया था, प्लस यहाँ पे क्या हुआ, स्वीप करके एक फॉर्मेशन भी चेंज की। एक एंट्री हम अगेन यहाँ से करेंगे इस लिक्विडिटी के बाद। मान लो इस कैंडल से ही आपने कर लिया, इसका प्लस इसके नीचे का ले लो। राइट। अब टारगेट वापस कौन सा? हाई तक। पूरा हाई तक क्यों ले रहे हैं? यहाँ पे पूरा लो तक क्यों नहीं लिया? क्योंकि एक्चुअल स्ट्रक्चर्स हमारे बाइंग के हैं। राइट। तो हम एक बाइंग का टारगेट ज़्यादा बड़ा लेंगे। तो इस केस में अगर आप यहाँ तक भी एसएल रखते हैं तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि हम चीज़ें और एवरेज कर सकते हैं। बाई चांस अगर आपका प्राइस नीचे आता है, ऑफकोर्स, क्योंकि यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो हमारे पास में एक एफईजी भी है ऊपर में, तो एक पुल बैक आएगा, ऑफकोर्स आएगा। ठीक है, और ये जोन हमारे पास में एक छोटा सा और पेंडिंग है। इस बाई चांस अगर प्राइस नीचे आता है तो हम यहाँ से अगेन एवरेज कर लेंगे, कोई इशू नहीं है। और नहीं आता है तो हमारा टारगेट चल ही रहा है। चलो, अब तो नहीं आएगा। Done। आया समझ में? ठीक है, वैसा नहीं है कि इसी में चल रहा है, साथ साथ स्टॉप लॉस भी ट्रेल करेंगे। जो भी आपके स्विंग्स बनेंगे, जो भी आपके स्ट्रक्चर्स ब्रेक होंगे, ये रो बना इन लोअर टाइम फ्रेम, ये इस तरीके से, ये वाले सिनेरियोस, तो हम स्टॉप लॉस भी ट्रेल करते जाएंगे साथ साथ। एट अ टाइम जब चीज़ें ये स्ट्रक्चर ब्रेक कर देगी तो आपका स्टॉप लॉस तो बहुत ऊपर आ जाएगा। समझ रहे हो? और अगर 1 आवर पे देखते हैं या 2 घंटे के टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो वहाँ तो स्ट्रक्चर्स काफ़ी अच्छे और चल रहे होंगे। सिंपल। जब ये ब्रेक हुआ, अब कोई चांस ही नहीं है कि प्राइस इसके नीचे आएगा। उसी को रिट्रेस करके ऊपर निकल गया, तब तो आपका स्टॉप लॉस ही तरह से हो गया। इनडायरेक्टली आपके रिस्क रिवॉर्ड भी बढ़िया हो जाएंगे। आ रहा है कुछ समझ में? अब अगर ऐसे देखोगे तो बहुत सिंपल चार्ट दिख रहा है, बट इसमें इतना झमेला हो सकता है शायद सोचा भी ना हो। क्लियर? तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है बॉस। क्या हुआ? नहीं नहीं, इसको प्रैक्टिस में डालना पड़ेगा। अभी फिलहाल जैसे हो रहा है ना, जितना आपसे होता है आप उतना करो। जहाँ पे एफईजी दिख रही है, जो इन्वर्जन एफईजी, अभी सिर्फ आप उन्हें फाइंड करने की कोशिश करो। अलाइनमेंट कैसे करना है वो तो बात की बात है, इतना सब झमेला करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ठीक है, बट ये अभी करना ज़रूरी है, क्योंकि जब आप उस टाइम पे चीज़ें देखोगे तो जब आप लाइव होते हैं ना, तो आपको चीज़ें जल्दी से जल्दी देखनी पड़ती है। इतना फास्ट आप उसको देख पाते हैं। जब अगर कभी भी स्कैल्पिंग करोगे, कभी ना कभी तो करोगे ना, स्कैल्पिंग हो गया, इंट्राडे हो गया, जो भी चीज़ें हैं, तो वो चीज़ें जल्दी से दिखनी चाहिए। वो कब होगी? जब आप उनको अभी से डेली प्रैक्टिस में डालोगे। राइट। तो उस चीज़ का बस आपको चीज़ें करनी पड़ेगी। बोलो।
हम्म अभी एंट्री एग्जिट मत देखो, अभी फिलहाल सिर्फ इतना देखो कहाँ पे एफईजी बन रहा है, कहाँ पे बीपीआर है, इंड्यूसमेंट कहाँ है। ठीक है। और ये 2 घंटे का स्ट्रक्चर ही बनाओ, ये वाला ही बनाओ, ये बहुत सिंपल है। 2 घंटे में ही चलो। अगर थोड़ा दिमाग घुमाना है, आपको लगता है कि नहीं वो थोड़ा और हार्ड होना चाहिए, तो उस 2 घंटे को कर दो 1 घंटे में। ठीक है। बट पहले 2 घंटे पे अगर सही से करते हो तो उसके बाद उसको 1 घंटे पे लेके जाना, क्योंकि 1 घंटे पे आपको काफ़ी बार, हाँ, ऑर्डर फ्लो भी देखना है। ऑर्डर फ्लो, ऑर्डर फ्लो का प्रीमियम डिस्काउंट निकालना है। अब ऑफकोर्स हमारा स्ट्रक्चर बुलिश है, तो उसका डिस्काउंटेड जोन कौन सा है, एक्सटर्नल ऑर्डर फ्लो हो गया, जो कि प्रीवियस हाई ब्रेक होने के बाद में बनता है। गोल्ड में इसी स्ट्रक्चर में 2 सिनेरियोज उसके बनेंगे, एक्सटर्नल ऑर्डर फ्लो के, बाकी आपके इंटरनल रहेंगे। एक जगह ऐसी भी आएगी जहाँ पे आपको ये भी पता नहीं चलेगा कि मेरा मार्केट कहाँ से गया, ना तो वो ऑर्डर ब्लॉक होगा, बहुत छोटी सी एक माइनर चीज़ होगी। ठीक है, शायद वो हमने वहाँ पे आज भी शायद मैंने शेयर भी किया है उस चीज़ को, बट शायद आप वहाँ पे उसको जल्दी से कैच नहीं कर पाओगे कि ये क्यों हुआ। ठीक है। तो एक बार ये स्ट्रक्चर वापस से मैप करो। इस बारी सारी एफईजी इंक्लूड होनी चाहिए, और कुछ भी लेवल्स मार्क करते हो तो ज़्यादा आगे नहीं खींचना है। जैसे आपकी यहाँ पे एफईजी थी, ये वाली, तो बस सिंपल इसको, ये यहाँ फिल हो गई, इसको बस यहीं रोक दो। ऐसा नहीं कि इसको आगे यहाँ कहीं खींच दो, नहीं, जहाँ हिट हो गई 50% वहीं पे उसको रोक दो। जहाँ पे 50% हिट नहीं हुई है तो उसको छोटा करके कुछ इस तरीके से, एंड देन उसके बाद में उसको आगे इम्प्लीमेंट कर दो। राइट, ताकि चार्ट एकदम अच्छा दिखे, चार्ट प्रोफेशनल लगे। जितना बढ़िया अभी से आप आपको डालोगे, उतना आपके लिए बेहतर होगा। राइट। तो ये सेम स्ट्रक्चर है, डेट वेट सब पता ही है अब तो, 18 दिसंबर 2024, 11:30 बजे समथिंग इस लो पॉइंट को मार्क करो, एंड सारी चीज़ों को कंबाइन करना स्टार्ट करो। क्लियर। साइकोलॉजिकल इंड्यूसमेंट, फ्लिप इंड्यूसमेंट, स्ट्रक्चर वाइज, ट्रेंड लाइन इंड्यूसमेंट, एफएजीज, लिक्विडिटी। ठीक है, ये चीज़ें मार्क करो। इसके बाद अपन देखेंगे कल इंटरनल एक्सटर्नल लिक्विडिटी क्या होती है, कैसे काम करती है। ठीक है।